ड्रामा सीरियल हब्स में बासित और आयशा की खुशियां दोबारा से बहाल हो ही गईं। आयशा मां बनने वाली है। उधर तलाल और बानो दोबारा से एक होने वाले हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। बासित और आयशा की जिंदगी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही है। आयशा को सरप्राइज देने के लिए उसे कहता है कि आज हम एक पार्टी के ऊपर जा रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके तुम तैयार हो जाओ। बासित आयशा को तैयार होने के लिए कह देता है, लेकिन सारे के सारे मेहमानों को खुद ही कॉल करता है। आयशा के घर वालों को भी, जोया और आमिर को भी स्पेशल कॉल करता है और सोहा को भी बता देता है कि आज एक पार्टी है, जितनी जल्दी हो सके शाम को फ्री होकर वहां पर पहुंच जाइएगा। बासित खुद तो तैयार हो जाता है। उसके बाद आयशा जैसे ही तैयारी कर रही होती तो आयशा को कहता है कि आयशा तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। आयशा जैसे ही तैयार होती है तो उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध देता है। उसके बाद सारे के सारे इंतजाम किए गए होते हैं। आयशा के घर वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और सभी लोग जिनको इन्वाइट किया होता है। बासित आयशा की आंखों के ऊपर पट्टी बांध देता है। आयशा कहती है कि बासित ये क्या कर रहे हैं आप, आज मैं तुम्हें सरप्राइज देने जा रहा हूँ, अ हैप्पी वुमेन। ये बात सुनने के बाद आयशा बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे भी एहसास होता है कि बासित उसके साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है। क्योंकि आयशा माँ बनने वाली है। जब से ये खबर बासित को पता चली तो उसके बाद उसने फैसला कर लिया कि वो आयशा को किसी किस्म का कोई भी दुख नहीं देगा, जिसकी वजह से उसकी सेहत और बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचे। आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर जैसे ही कमरे से बाहर लेकर आता है तो सभी घर वालों और सभी लोगों को अपने हाथों से खामोश करवा लेता है। अपना हाथ मुंह के ऊपर रखकर कहता है कि ताकि लोगों को समझ आ जाए और सारा का सारा सरप्राइज खराब ना हो। सभी लोग खामोश रहते हैं और बासित और आयशा को देख रहे होते हैं। जैसे ही आयशा को सामने लेकर जाता है तो वहां पर जाकर उसकी आंखों से ऊपर से पट्टी हटा देता है। जैसे ही आंखों के ऊपर से पट्टी हटती है तो सभी लोग सामने तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि सरप्राइज। ये सरप्राइज देखने के बाद आयशा हक्की बक्की रह जाती है। उसे तो जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का बासित उसे सरप्राइज देगा। उधर तालियां बज रही हैं, फुलकारियां चलाई जा रही हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। बॉबी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है और यहीं पर केक कट किया जाता है, तस्वीर बनाई जाती हैं। उधर सोहा भी आ जाती है। सोहा जैसे ही वहां पर पहुंचते तो बासित की नजर भी उसके ऊपर पड़ जाती है। सोहा हाथ हिलाती है और बासित वहां से केक काटता काटता वहां से केक छोड़कर सोहा की तरफ को भागता है। ये सारा का सारा मामला आयशा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। बानो आयशा की सारी परेशानियों को समझती है और खामोशी के साथ उसके पास खड़ी रहती है। बासित सोहा के पास जाता है और सोहा वहां पर बासित के साथ कुछ ही बातें करती है तो उसके बाद उसके पास से गुजर जाती है। बासित हैरान रह जाता है कि सोहा को आखिर हो क्या गया है। उधर बानो जो कि परेशान होती है और वो भी इस पार्टी को छोड़कर बासित के पास से गुजर जाती है और अच्छे तरीके से बात भी नहीं करती। बासित परेशान हो जाता है कि आखिर मामला क्या है, जिसकी वजह से सोहा भी बीच में आ रही है। आयशा और उसके दूसरी जानिब घर में जैसे ही वापस आती हैं तो आयशा की माँ की तबीयत ठीक नहीं होती। बानो उनके लिए मेडिसिन लेने के लिए जाती है और उधर तलाल जो कि अपनी माँ को लेकर परेशान होता है और वो भी अपनी माँ की मेडिसिन लेने के लिए उसी फार्मेसी के ऊपर गया होता है जहाँ पर बानो गई होती है। बानो जैसे ही अपनी माँ के लिए मेडिसिन लेती है तो उसकी नजर तलाल के ऊपर पड़ जाती है। तलाल के पास से जैसे ही वो गुजरने लगती है तो तलाल बानो को आवाज लगा देता है, कहता है कि बानो यहीं पर सभी लोग देख रहे होते हैं। लेकिन तलाल जल्दी जल्दी पैसे देता है और उसके बाद फार्मेसी से पीछे पीछे बानो के निकल ही आता है। बानो के साथ चल रहा होता है और कहता है कि बानो मेरी बात तो सुनो, मैं आज भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर मेरा आज भी गुजारा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बानो भी बोल ही पड़ती है, कहती है कि जब तुमने अपनी माँ की मानकर शादी कर ली थी उसी दिन मैंने अपने आप को समझा लिया था कि अब मैं तलाल के लिए मर चुकी हूँ और मेरे लिए तलाल। बानो मैं आज भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आगे से बानो कहती है कि ये जो मोहब्बत होती है ना, दिल से की जाती है और तुम्हारी पेशानी तो खूब चमक रही है बेवफाई के तगमे से। ये बात सुनने के बाद आगे से तलाल परेशान हो जाता है और यही बातें कहने के बाद बानो वहां से चली जाती है। तलाल बानो को यह भी बताता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। बानो के चले जाने के बाद तलाल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में आज भी
परेशानियां चल रही हैं जब से उसने शादी की है अपनी माँ के कहने के ऊपर। उसके बाद उसकी बीवी ने उसे बेहद तंग किया है। उधर घर में सोहाग का आना जाना बढ़ चुका है क्योंकि उसने तान रखी है कि इस बार वो आयशा और बासित को एक दूसरे से जुदा करके ही रहेगी। अगले ही दिन वो घर आ जाती है, गुलदस्ता पकड़ा होता है और घर आ जाती है। आयशा को भी मुबारकबाद देती है और कहती है कि बासित कहाँ पर है। वो कहती है कि बासित तो घर में नहीं है, आए आप बैठे। आयशा सोहाग को कमरे में लेकर आती है और कमरे में आकर उसके लिए खाना भी लेकर आती है, चाय भी लेकर आती है और यहीं पर सोहाग बोल ही पड़ती है। कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बासित तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करता। आयशा को बासित के बारे में बहुत ज्यादा बदगुमान करने की कोशिश कर रही है सोहाग भी कि आयशा का भी दिल बासित से उड़ जाए ताकि बाद में वो बासित को छोड़ दे और वो सोहाग जो के बासित के पीछे पड़ी हुई है वो बासित को हासिल कर सके। सोहाग कहती है कि ये जो मर्द होते हैं ना, ये समझते हैं कि औरतें बेवकूफ होती हैं, इन्हें तो समझ ही नहीं है कि औरत क्या चीज है। तुम जानती हो ना कि बासित मेरे साथ मोहब्बत करते थे और बहुत ज्यादा मोहब्बत। ये बात सुनने के बाद आयशा हक्की बक्की रह जाती है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बासित वाकई सोहा के साथ मोहब्बत करता था और आज सोहा भी उसी के लिए घर में बार बार आ रही है। यही बातें करने के बाद सोहा वहां से चली जाती है, जिसके बाद आयशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बासित के साथ अच्छी तरीके से बात भी नहीं करती और खाना भी नहीं खाती। रात के वक्त जैसे ही बासित घर में आता है तो आयशा को परेशान पाता और कहता है कि आपने खाना खाया है, अगर नहीं खाया तो मैं अपने हाथों के साथ आपको खाने खिलाऊंगा। अब आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब आपका ही नहीं बल्कि आपके पेट में जो बेबी है उसका ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए फ्रूट्स लेकर आता है और दूध भी। कहता है कि अब आपको अपना अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा, ये तो आपको खाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आयशा जो कि परेशान है, सोहा ने तो उसको बहुत सारी बातें सुना दी हैं, उसके दिल से अब वो बातें कैसे निकलेंगी। आयशा यहाँ पर कहती है कि जिंदगी का दूसरा नाम है आगे बढ़ना, बेहतर होगा कि आप आगे बढ़ जाएं, इसी में बेहतरी है। क्योंकि सोहा ने आयशा को यह भी बता दिया था कि बासित ने तुम्हारी माँ को 75 लाख दिए थे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। वही बातें दिल में रखकर आयशा आखिरकार बासित को भी बोल ही देती है कि आपने इतनी नीच हरकत की, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बेहतर होगा कि आप आगे बढ़ जाएं, मुझे छोड़ दें। लेकिन इस बार बासित कैसे छोड़ पाएगा आयशा को, वो तो अब आयशा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। उधर जोया बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी हकीकत सबके सामने आने वाली है। झूठा ड्रामा जो उसने प्रेगनेंसी का किया था वो जब आमिर के सामने आएगा तो आमिर भी जोया के साथ कोई भी बात नहीं करेगा और अपनी माँ को प्रायोरिटी देगा क्योंकि उसकी माँ ने वाकई सारी की सारी बातें सच्ची कही थी जो जोया को लेकर कही थी। लेकिन कौन कौन देखना चाहता है सोहा का बुरा अंजाम। बासित और आयशा को एक दूसरे के साथ खुश कौन कौन देखना चाहता है। सोहा जो कुछ भी कर रही है वो तो वाकई ही गलत है। मियां बीवी के बीच में आकर उन दोनों की खुशियों को तबाह करना चाहती है। आप सभी दोस्त क्या चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजाज़त जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।